अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको द के माध्यम से आप सैन जी महाराज का मोदी संत शिरोमणि सैन जी महाराज की बात मजा आया। एक तो ये देखकर जिला नीम का थाना दीक्षित हुआ। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आंखें और कान तरस रहे थे वर्षों से ये सुनने और देखने को मिले नीम का थाना जिला हमारा। तो आज वर्षों बाद आप सबकी हम सबकी आशा जो पूरी हुई उसके लिए इन संतों का ईश्वर का सभी शुभ चिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मेहमान अशोक जी सरना साहब, राजेंद्र जी सरोज जो बहुत अपने मुखारबिंद से मिश्री सी बोल रहे हैं, हमारे अपने रोहतास जी जो हमारे अपने हैं उनको तो मेहमान कहना भी गलत है, जोरावर जी, मोहनलाल जी सेन, अरुण जी सेन, सभी का नीम का भवन प्रधान पे मेरी ओर से आपके समाज की ओर से सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज ये जो सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है इसके लिए मैं आयोजन समिति को आप सभी को जो पधारे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने संगठित होकर इस तरह का कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम है जिसमें समाज के चारों तरफ से आपने लोगों को बुलाया है। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि संगठन में शक्ति, एक अंगुली या हाथ जब मुट्ठी बन जाता है तो हम सब जानते हैं कि उसकी ताकत कितनी होती है। तो आप सब लोग इकट्ठे हुए, संगठित हुए, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभाओं की आपके समाज में कोई कमी नहीं है, इस बात को सारी दुनिया बहुत पहले से जानती है, लेकिन शिक्षा से उसमें बहुत और निखार आ सकता है। आप लोग और ज्यादा उन्नति और प्रगति कर सकते हैं, इस सत्य को भी कोई नकार नहीं सकता। निश्चित तौर पे आपने शिक्षा के लिए जो छात्रावास की मांग की है, मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं और अपनी ओर से आप सबको ये कहता हूं कि जितना मेरे से प्रयास हो सकेगा उतना ही आपके लिए कोशिश करूंगा मैं। और छात्रावास के लिए भूमि जिस तरह से भी संभव हो राज्य सरकार से मैं आपकी करवाने की कोशिश। आप सबके आशीर्वाद से 4 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और पहली बार मुझ जैसे व्यक्ति को भी आपने विधानसभा में भेजा। शिक्षा के महत्व को समझते हुए अच्छी बात कही शिक्षा के बारे में, शिक्षा के महत्व को समझते हुए आपकी चुनी हुई सरकार ने बेहतरीन फैसले किए। मैं तो ये मानता हूं कि ये जो कार्यकाल है शिक्षा जगत में इसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की शुरुआत एक बेहतरीन काम है, शुरुआत है। हो सकता है उसमें आज कुछ कमियां हमको लगी, लेकिन आगे चलकर ये मील का पत्थर साबित होगी शिक्षा जगत। इस बात को आप नोट कर लीजिए। गरीब का बच्चा जो सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि मैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ूंगा, वो अब मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करेगा। और जितनी उसमें प्रतिभा है,
जितनी संभावनाएं हैं उतना आगे बढ़ेगा, उसको मौका मिलेगा। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और अंग्रेजी के महत्व को हम सब जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है। इसलिए इस सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलकर नवाचार किया है, ये बहुत ही शुभ संकेत है और शिक्षा जगत के लिए ये बहुत बड़ा कदम। और हम भी खुश नसीब हैं कि हमें 22 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के मिले, 22 सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं कि इस गांव में मुझे वोट, पूरे राज्य में एक कलम से, एक आदेश से सारे सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करना दिखने में बहुत छोटा सा लेख है, लेकिन इतना बड़ा कदम है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। नए स्कूल खोलना, स्कूलों को क्रमोन्नत करना, नए विषय खोलना, इस सब में भी इस सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। हम सब खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ 3 सरकारी स्कूलों के होते हुए, कॉलेजों के होते हुए हमें 3 नए कॉलेज इस 4 साल के कार्यकाल में मिले। मैं किसी के बारे में कोई गलत बात पूछी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2003 तक जब मेरे पिताजी विधायक थे, इस नीम का थाना में 3 कॉलेज चलते थे, और जब 2018 में मैं विधायक बना तो वही विरासत में मुझे 3 कॉलेज मिले, और इस 4 साल के कार्यकाल में मैंने 3 कॉलेज और नीम का थाना में खुलवा। समझदार लोग हैं, आपको बात को समझना पड़ेगा। सरकारें आती हैं, सब सरकारें काम करती हैं, लेकिन काम जनप्रतिनिधि करवाता है, आपका चुना हुआ व्यक्ति करवाता है। ये आज जनाना अस्पताल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल नीम का थाना में बन रहा है। आज जिला अस्पताल बन रहा है नीम का थाना में। पिताजी 2003 में जब आखिरी बार विधायक बने थे, 2003 तक नीम का थाना शहर में 3 अस्पताल चलते थे। कितने? 3। एक जनाना अस्पताल शाहपुरा रोड पे, एक कपिल अस्पताल और एक छावनी का अस्पताल, जो सबसे पुराना था छावनी का अस्पताल, जिसमें डॉक्टर छोगालाल जी, डॉक्टर करण सिंह यादव, डॉक्टर शेखावत जैसे नामी गिरामी डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी थी। और 2003 से 2018 के बीच क्या हुआ, याद करिए आप। ये विकास हुआ, जनाना अस्पताल जो शाहपुरा रोड पे था बंद हुआ, आप सब लोगों ने देखा। छावनी की पीएचसी बंद हुई, एक अस्पताल चला, और उसके हालात भी क्या थे, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हो कि कपिल अस्पताल के मेरे विधायक बनने से पहले के क्या हालात थे। और आज 15 साल में तो छोटा सा जनाना अस्पताल बंद हुआ था, आपको तो इतना बड़ा जनाना अस्पताल मिला है इस 4 साल के कार्यकाल में, जिसकी कल्पना आपको, जिसकी अहमियत आपको तब पता लगेगी जब वो अपने 2 महीने बाद सेवाएं देना शुरू करें। आधुनिकतम अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें जच्चा और बच्चा का सब तरह का इलाज होगा। जयपुर नहीं जाना पड़ेगा नीम के थाने के लोगों को अपनी बच्चों के और अपने परिवार की महिलाओं के इलाज के लिए। बड़े से बड़ा इलाज यहाँ पे नीम का। छावनी की पीएचसी वापस चालू हुई, और कपिल अस्पताल पहले रोज से, जिस रोज से मैं विधायक बना, उसका ढर्रा ठीक करने पे लगा था, और आज आप देख रहे हैं कि उस अस्पताल का क्या हाल है। सभी तरह की मशीनों से युक्त है वो अस्पताल, सभी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं,
एक एक, दो दो नहीं, तीन तीन डॉक्टर हैं एक एक क्षेत्र के। ऑर्थोपेडिक्स के, हड्डी के 3 विशेषज्ञ, और डीएम भी है आपके यहाँ। डीएम सबसे बड़ी डिग्री होती है डॉक्टर की। एमबीबीएस होता है, एनडी होता है, उससे सबसे ऊपर होता है डीएम। डीएम डॉक्टर भी नीम का थाना में मौजूद है। महिला विशेषज्ञ किसी भी क्षेत्र का देखिए, सब क्षेत्र के हर विषय के विशेषज्ञ हैं। और अब आपको मिला है जिला अस्पताल 200 बेड का, 50 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बन रही है। ये भी जनाना अस्पताल की तरह से पूरी तरह वातानुकूलित, एयर कंडीशन होगा, 3 मंजिल का होगा, लिफ्ट लगेगी, ऑक्सीजन प्लांट होगा, ब्लड बैंक होगा, सभी तरह की सुविधाओं से युक्त है। ये काम इस 15 साल में भी हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते? 2003 से मैं आपको तुलना कर रहा हूं, हर क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की तुलना कर लीजिए। 2 सीएचसी थी नीम का थाना में 2003 में, 2 सीएचसी, गोहाला और पाटन। और 4 साल के कार्यकाल में कितनी बनी? 70 साल में तो बनी 2, जो भी पिताजी के समय के अंदर तक। 15 साल में कोई नहीं बनी। और इस 4 साल के कार्यकाल में मैं आपको बता दूं कि 3 नई सीएचसी बन चुकी हैं, 4थी बनने जा रही है। चला में, गणेश्वर में और जी, और 4थी सिरोही में बनने जा रही है, घोषणा होने वाली है। चारों तरफ सड़कों का जाल, जरूरतें पहले भी थी, ऐसा तो नहीं है कि सड़क की आधी जरूरत पड़ी। 178 करोड़ की, 172 करोड़ की, 40 करोड़ की, 38 करोड़ की, 32 करोड़ की। और इसमें भी कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं। मैंने एक सड़क मंजूर कराई, बाका कोठारी, आमा वाली और बहादुर सिंह की ढाणियों, 3-4 ढाणियों को जोड़ने के लिए। तो मैं जब उसके शिलान्यास में गया तो वहां के लोगों ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने विधायक जी को वोट बहुत कम दिए थे, लेकिन इस बार पेटी भरे थे। इन्होंने हमारे यहाँ बगैर भेदभाव के, और इन्होंने हमारे यहाँ इतने करोड़ की सड़क की। खेल स्टेडियम, एक बीज निगम का बहुत बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर बहुत जल्दी चालू होने वाला है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा है। कृषि महाविद्यालय, ITI कॉलेज, और नीम का थाना में सड़कों के लिए आप देखिए पूरी रिंग रोड बन रही है। बाहर से बाहर जाने वाले वाहन को शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा, इस बात की व्यवस्था की जाए। तो आपके यहाँ ट्रैफिक भी कम होगा। मावा से जोरा मीना की ढाणी तक बाईपास बन रहा है, जो कोटपुतली से और खेतड़ी आने जाने वाले वाहनों के लिए सेवा देगा। और इसी तरह से सिरोही से मांगड़ी फाटक, वो बाईपास बन रहा है, जिससे खेतड़ी से जयपुर सीकर जाने वाले लोग जो हैं वो सड़क का उपयोग करके बगैर शहर में घुसे बाहर की बाहर जा सकते। ऐसी जगह सड़क बनाई है मैंने जहां पे लोगों को कल्पना नहीं थी। नेता लोग आते थे, आश्वासन भी देते थे, जनता मांग भी करती थी, लेकिन बनती नहीं थी। और जिला बना, जिले के लिए क्या क्या संघर्ष हुआ, क्या क्या प्रयास हुए, आप सब लोगों को पता है। 135 किलोमीटर की पैदल यात्रा नीम का थाना से जयपुर तक की, सिविल लाइंस तक।
हजारों लोगों ने सहयोग किया। दूसरी विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आगे बढ़कर आए कि नीम का थाना जिला बने और हमको इसमें शामिल किया। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब श्रीमाधोपुर की नगर पालिका, जो कि बीजेपी की है, बीजेपी की नगर पालिका है श्रीमाधोपुर, वहां के सारे पार्षदों ने आकर और मेरा सम्मान किया जब मैं उधर से गुजरा, और मुझे अपने सहयोग का, सबके सहयोग का आश्वासन दिया। लिखित में उन्होंने पत्र दिया कि मुख्यमंत्री जी, नीम का थाना को जिला बनाइए और श्रीमाधोपुर को उसमें शामिल करें। मेरे अलावा 3 और विधायकों ने नीम का थाना को जिला बनाने के समर्थन में पत्र दिया। सैकड़ों जनप्रतिनिधि आए, सरपंच आए, प्रधान आए, और सबने ये आश्वासन दिया कि जो भी सहयोग आपको हमसे चाहिए आप लीजिए, हम चाहते हैं कि नीम का थाना जिला बने। और आपकी मांग बहुत जायज थी, नीम का थाना जिला बनने लायक है। कितने सालों से तो हम मांग कर रहे हैं, दूरी मुख्यालय से बहुत ज्यादा है, हरियाणा की सीमा लगती हुई है। प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी नीम का थाना को जिला बनाया जाना बहुत लंबी गाथा है। क्या अगर हम इसमें कितना क्या क्या पड़ाव आए, क्या क्या काम हुए। मैंने जब पैदल चलने की घोषणा करी तो मेरी पत्नी को पता लगा कि साथ में 135 किलोमीटर पैदल चल रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस उम्र में 135 किलोमीटर पैदल चल पाओगे? मैंने कहा खाटू श्याम जी के यहाँ से, अपने यहाँ से नीम का थाना से बहुत यात्री जाते हैं और वो जाने कितने कितने किलोमीटर से चल चल के आते हैं, और उनमें बहुत सारे नंगे पांव होते हैं। मैं तो जूते पहन के चलूंगा और नंगे पांव चलते हैं। कई तो पेट के बल चलते हैं और पेट के बल चलते हुए खाटू श्याम जी तक जाते हैं। तो मैं तो जूते पहन के चलूंगा, 135 की जगह 235 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। हम सबके लिए और खास तौर से मेरे लिए 17 मार्च का दिन सबसे बेहतरीन पल था, जिस रोज मुख्यमंत्री जी ने जिले की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि नए जिले बनाए जाएं, उनका मन नहीं था। वो ये मानते थे कि कहीं फायदा होता है, कहीं नुकसान होता है, राजनीतिक रूप से कोई अंत है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं। हमने पूरे हिंदुस्तान का डेटा कलेक्ट किया कि कौन सा राज्य कब बना, उसकी जनसंख्या क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, जब वो बना तो उसमें कितने जिले थे, और समय समय पर उतने कितने जिले उसमें बनाए गए, बढ़ाए गए, और आज कितने जिले हैं। जब ये आंकड़ा उनके सामने आया और हमने एक बात और कही कि लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हो लेकिन आप जिला नहीं बनाते हो, इस इल्जाम से भी आप मुक्ति पाओ, इसको भी दाग को दो और नए जिले बनाओ। वो जब आंकड़े उनके सामने आए तो उनके मन में ये बात आई कि वाकई में राजस्थान में नए जिले बनाने चाहिए, और वो जिले हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया। आप सबके आशीर्वाद से 3 GSS बने। पिछले फिर 15 साल की गाथा आपको कहूंगा कि जांच करिए, समझिए कि कितने GSS पिछले 15 साल में। निश्चित तौर पे जैसे आपने बच्चों को जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आपने उनको प्रमाण पत्र दिए हैं, तो जो आपके मन की बात पूरी करता है, जो आपके घावों पे मलहम लगाता है, जो आपका सहयोग करता है, उसे भी कोई प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान सम्मान दिया, और सबसे अच्छी बात आपने संगठित होकर
पहली बार ये प्रयास किया। आप सबको, आप सबके परिवारों को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और